नमस्कार। आप सभी लोगों को बात करेंगे रिजल्ट और एग्जाम को लेकर के। आप लोगों के जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, है ना, ऐसा नहीं हो, मैं यही भगवान से दुआ करूंगा। एक सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, बैक भी आएगी बच्चों की और बच्चे अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। कि एग्जाम लेने का तो बस एक बहाना है ना, एकेटी को तो खाली बैक लगाना है और एग्जाम टाइम पर रिजल्ट बच्चों के हाथ में पकड़ाना है और उसके बाद में जस्ट पैसा कमाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि पिछले एक वीक में एकेटी यूनिवर्सिटी के क्या क्या अपडेट्स आए हैं और फार्मा फील्ड के क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चीजों के ऊपर काम हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और बात करेंगे रिजल्ट और एग्जाम को लेकर के कि किन के एग्जाम हो रहे हैं और आप लोगों के जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं या फिर जिनकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद बैक लगने वाली है ना, ऐसा नहीं हो, मैं यही भगवान से दुआ करूंगा। परंतु क्या है, हर एक फेज होता है, एक सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, बैक भी आएगी बच्चों की और बच्चे अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। तो उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी कैसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम की और डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर्स की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बीएसवी फार्मेसी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए जी, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को हमने एक शायरी भी बनाई थी कि एग्जाम लेने का तो बस एक बहाना है ना, एकेटी को तो खाली बैक लगाना है और एग्जाम टाइम पर रिजल्ट बच्चों के हाथ में पकड़ाना है और उसके बाद में जस्ट पैसा कमाना है। यह शायरी क्या है, आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात हकीकत की है कि आप लोगों का जैसे ही आपके सीनियर्स के एग्जाम खत्म होने वाले होंगे, जो कि क्या है 15 जुलाई को खत्म होंगे। अब 15 जुलाई तक, है ना, देखिए पहले मैंने जून मिड तक बोला था, पर उसी बीच में क्या है, एकेटी का नया जो लेटेस्ट अपडेट आया उसमें आ गया यूएफएम वाली बात। यानी कि क्या है यूएफएम, यानी कि क्या, जिन स्टूडेंट को एग्जाम में चीटिंग करते टाइम, चीटिंग करते हुए या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ा गया है, तो उन स्टूडेंट के ऊपर क्या है यूएफएम लगता है। अब उन यूएफएम बच्चों को क्या है अपना स्पष्टीकरण देना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बराबर में कोई चीट पड़ी हुई मिल गई, वो आपकी नहीं थी, पीछे से किसी ने फेंक दी, अब आपके बराबर में थी, अब जो आपके एग्जाम हॉल में जो टीचर क्या है ड्यूटी दे रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया या आपकी उन्होंने मान लिया और आपकी क्या है कॉपी पर रेड टिक लगा दिया, आपका यूएफएम लग गया। अब क्या है कि उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एकेटी यूनिवर्सिटी ने क्या बोला था, 18 तारीख लास्ट डेट है जी, 18 तारीख तक आप एकेटी के हेल्प एंड सपोर्ट जो उन्होंने मेल दी थी वहां पर मेल करके अपना स्पष्टीकरण दे सकते थे, एक बारी आप मेल कर सकते थे। अब इसके ऊपर क्या है, ये अपडेट आया, उसके बाद में उन्होंने वहां पर साफ साफ मेंशन किया होता कि रिजल्ट अपडेट होना है, इस वजह से 18 तारीख तक जिन बच्चों का यूएफएम लगा है वो बच्चे अपना यूएफएम का स्पष्टीकरण मेल के माध्यम से प्रोवाइड करा दे। यानी कि रिजल्ट जनरेट उनका भी होगा जिनका यूएफएम लगा था, इसी वजह से 18 तारीख लास्ट डेट दी गई थी। आज 20 तारीख है, मतलब कि 20 तारीख को आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या है कि 18 तारीख के बाद में उन बच्चों का डाटा चेक होगा, क्रॉस चेक होगा, उसके बाद में किसका यूएफएम लगा हुआ रहेगा, किसका यूएफएम हट जाएगा, वो सब कुछ प्रक्रिया होने में लगभग एक हफ्ते का समय जाएगा। उसके पश्चात आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो यानी कि क्या है, अभी इस हफ्ते यानी कि संडे तक हम लोग क्या है ये मान करके चल रहे हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जून लास्ट में यानी कि क्या है आपका 30 जून तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं, जैसा एकेटी का अपडेट देखा जाए। तो पहली चीज तो है कि आप लोगों का रिजल्ट क्या है, जून लास्ट तक आने वाला है। अब इसके पीछे का दूसरा रीजन क्या है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि 8 से 10 दिन के अंदर, 8 to 10 डेज के अंदर आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम फॉर्म्स रिलीज कर दिए जाएंगे। अब जैसे आपके एग्जाम फॉर्म रिलीज करेंगे, यहां पर भी आप लोगों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनेगा, क्या कि अगले सेमेस्टर के एग्जाम आ गए, अब इस सेमेस्टर का कैसे होगा, इसमें मेरा बैक लग गया है, कैसे क्या होगा। अभी पहला मेंटल प्रेशर ये बना, जब ये एग्जाम फॉर्म आएंगे इनके साथ में बैक के एग्जाम फॉर्म शायद ही 2 से 5% चांसेस है दिए जाएं, वरना अभी बैक के एग्जाम फॉर्म आपके नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें भी ये प्रेशर बनेगा कि मैं इस सेमेस्टर में बैक दे सकता हूं या फिर अगले सेमेस्टर में देना पड़ेगा। यहां पर भी बच्चे के मन पर क्या है एक दबाव, एक प्रभाव पड़ेगा कि ये हकीकत की बात है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे कितना भी बोला कि मैं संतुलित हूं, भैया हर कोई बच्चा इस टाइम पर यही सोच रहा है कि मैं अगले सेमेस्टर की पढ़ाई तभी करूंगा जब मेरा पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। अगर जो आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो यस और नो चैट सेशन में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में यहां पर क्या है, बैक का केस होगा, बैक का फॉर्म फिल होगा, बैक का फॉर्म फिल होने के बाद में जब ये आपके एग्जाम फॉर्म फिल होते रहेंगे तभी आप लोगों का एक और बम फटेगा, क्या, टेंटेटिव टाइम टेबल आप लोगों का आ जाएगा। अब ये सारी की सारी प्रक्रिया अगर जो मैं बोलूं, अगर जो जून लास्ट तक जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जून लास्ट तक अगर जो आपका रिजल्ट आ जाता है तो 15 जुलाई यानी कि मिड ऑफ द जुलाई तक आप लोगों को बैक के फॉर्म, एग्जाम फॉर्म और टेंटेटिव टाइम टेबल सब कुछ देखने को मिल जाएगा 15 दिनों के अंदर, यानी कि 10 से 15 दिन के बीच में ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया, पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट का प्रेशर है, इस सेमेस्टर के एग्जाम का प्रेशर है, इस सेमेस्टर में बैक की तैयारी कैसे करें उसका प्रेशर
प्रेशर है, ये सारी चीजों का प्रेशर आप लोगों के दिमाग पर बनाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में जब आप लोगों का टेंटेटिव टाइम टेबल आएगा, टेंटेटिव टाइम टेबल को ही ऑलमोस्ट क्या है आप फाइनल टाइम टेबल मान करके चलेगा, क्योंकि एक दो दिन का ही चेंजेस होते हैं। और अगर जो कोई टेंटेटिव टाइम टेबल के बाद में कोई फाइनल टाइम टेबल नहीं आता है तो टेंटेटिव टाइम टेबल को ही फाइनल टाइम टेबल मान लिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा। और जो चीज मैं बोल रहा हूं वो हकीकत में होने वाली है। ये आप चाहे कितने भी साल का एकेटी यूनिवर्सिटी का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, ऐसा ही होता है। अब बच्चे बोलेंगे ऐसा कैसे, तो वही बात है, वो एक मीम वायरल है कि क्या हमारे यहां ऐसा ही होता है। तो ये बात हकीकत की है, एकेटी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। तो इसी वजह से मैं इस पूरे के पूरे जो सर्कुलर है इसको मैं क्या बोलता हूं कि वही है, एग्जाम लेना बहाना है ना जी। एकेटी को बस खाली क्या है, बच्चों की बैग लगाना है और उनसे क्या है अच्छा खासा पैसा कमाना है। तो यही चीज यहां पर होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर जो अदर यूनिवर्सिटीज के अगर जो आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे, अगर जो मैं आपसे बोलता हूं आप कोई भी बच्चा आरजीपी यूनिवर्सिटी का क्या है रिजल्ट उठा करके देखेगा, वहां पर क्या है रिजल्ट में ही नीचे एक डेट मेंशन रहती है कि आप कॉपी रीचेक कराने के लिए इस डेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक और खेल होगा, जिन बच्चों की बैक आएगी उनकी कॉपी रीचेक कराने के लिए अभी कोई नोटिस नहीं देगी यूनिवर्सिटी। जब आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएंगे तब आपके पास में एक नोटिस आएगा आपकी वेबसाइट पर, जो आपके पुनीत भैया ही आपको बताएंगे कि क्या है कि भैया आपके बैक का जिनके बच्चों की लगी है वो अपना क्या है, जिनको कॉपी रीचेक करानी है, चाहे जो पास भी हो गए कम नंबर आए हो, तो आप कॉपी रीचेक करा सकते हैं। 300 रुपए और 2500 रुपए यानी कि टोटल 2800 रुपए एक सब्जेक्ट के लगने वाले हैं। ये रहा आपका फॉर्म फिल कीजिए अपने ईआरपी पोर्टल पर जाकर के और क्या है अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। तो क्या है जी, ये भी चीजें होंगी। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया भैया जरूर होने वाली है और आप लोग इसका एक्सपीरियंस चाहे लेकर के देख लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये खत्म हो गई कि एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा और कब आप लोगों के अगले सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। अगर जो मैं बात करता हूं आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की, जो कि अभी क्या है 6th और 8th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम है उन बच्चों के एग्जाम क्या है जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में जाएंगे। ये बात भी हकीकत की है। इसके अलावा आप बोलोगे कि भैया आप इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी बच्चों के ऊपर दबाव बनाती है। अब आप खुद देखिएगा, जो प्यारे बच्चों 6th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, 6th सेम वाले बच्चे हैं, उनका रिजल्ट तब तक नहीं आ सकता जब तक उनकी 1st to 4th सेमेस्टर तक की बैक क्लियर नहीं हो जाती। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर जो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं आप लोगों को अभी लाइव प्रूफ मिल जाएगा। अब ये 6th सेमेस्टर वाला बच्चा क्या है, एक मेंटल प्रेशर में है कि क्या मैं फर्स्ट मेरी मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में बैक है, क्या वो मेरी बैक क्लियर हुई होगी क्या? क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये बोलना है कि जब तक आपकी ये बैक क्लियर नहीं होती इन चारों सेमेस्टर्स की, आपका तब तक इन सेमेस्टर का यानी कि हायर सेमेस्टर का 3rd या 4th ईयर वाला रिजल्ट रोक दिया जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब आपने 6th सेमेस्टर का टाइम टेबल लॉन्च कर दिया, 8th का टाइम टेबल लॉन्च कर दिया, क्या यूनिवर्सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जिन बच्चों का बैक है, चलो रेगुलर वालों को छोड़ो अभी के लिए, जिनकी बैक है उनका रिजल्ट जारी कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या बोला, अभी बैक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या है जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो हायर यानी कि 3rd या 4th ईयर वाले हैं, वो अपना एग्जाम दे। अगर जो आपकी इन सब्जेक्ट में बैक आती है तो आपका इस सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और कमेंट भी आया यूट्यूब पर क्या कि भैया अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये एग्जाम दूं या फिर रिजल्ट का वेट करूं। और भाई हम तो एक ही चीज बोलेंगे, भैया आप अगले सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, अब इसमें जो होगा देखा जाएगा, अभी इसकी तो तैयारी कीजिए, इसको अच्छे से दीजिए। पर बच्चा मेंटल प्रेशर के साथ में भाई मैं इसमें पास होऊंगा नहीं होगा, भाई हर किसी को डाउट होता है। फॉर एग्जांपल आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अब मेरे मन में भी डाउट रहेगा क्या इस वीडियो को बच्चे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कहीं इस वीडियो को गलत तरीके से तो ना ले ले, मेरे ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर रहता है। अब आप लोग तो जिस पेपर को लिख चुके हैं आपको तो रिजल्ट का ऑब्वियसली वेट रहेगा, भाई हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमने भी पेपर दिए हैं, पेपर देना तब एक टेंशन, उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाते तो फिर रिजल्ट की टेंशन, रिजल्ट जब आ जाता है फिर अगले सेमेस्टर की टेंशन, सेशनल टेंशन, सेमेस्टर एग्जाम टेंशन, प्रैक्टिकल टेंशन, ऊपर से यूनिवर्सिटी की टेंशन। तो भाई इन टेंशन को क्या है कम नहीं किया जा सकता, पर हां आप लोगों के साथ में मैं आपको यह जरूर बोल सकता हूं कि आप लोग उन चीजों की टेंशन ना ले जो चीज हो चुकी है। आप लोग अभी जो होने वाला है, अभी जिस सेमेस्टर में आप हो उसके अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि पिछला सेमेस्टर अब जैसा आपने लिखा था वैसा होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। अभी आपका जो सेमेस्टर है उसमें तैयारी करो, उसमें पूरे एक तरीके से जुट जाओ, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और वोट डालो कि इस सेमेस्टर में कुछ भी हो जाए रिजल्ट की टेंशन मुझे नहीं लेनी, क्योंकि मैंने सेमेस्टर में पूर्णतः मेहनत करी है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ये आप लोग अगर जो इस चीज से सहमति रखते हैं 2% भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार हर्ट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा, या फिर यस सर जरूर लिखेगा, फिर यस भैया जरूर लिखेगा। और बाकी आप लोगों के लिए ऐसे अपडेट्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। इसके अलावा अगर जो कोई भी स्टूडेंट बी फार्मा के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है तो 2nd और 4th सेमेस्टर का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया बीएसवी फार्मेसी ऐप पर, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर 2nd सेमेस्टर का क्रैश कोर्स का प्राइस 699 था, पर अब उसका प्राइस 499 कर दिया गया है। और जो 4th सेमेस्टर का क्रैश कोर्स था उसका प्राइस 899 था, तो अभी 799 उसका प्राइस कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर जो कोई फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने सेमेस्टर जो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।